हमारे पास आ रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखो कंपाउंड के अंदर बेसिकली होता क्या है। अब सिंपल तो जिसका सबसे फॉर्मूला पहले D/F है। D/F तो नहीं है, क्योंकि D/F वाला तो निकल चुका है अच्छा ना, सिंपल। पढ़ा था। हाँ हाँ सिंपल था वो। हाँ वही। अब कंपाउंड आ रहा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज्यादा पावरफुल होता है या सिंपल? ऑफ कोर्स कंपाउंड। कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड। और उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन आएगा ही। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, तो अब तुम्हारे सिलेबस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कंपाउंड तो तुम्हें पढ़ना है फिजिक्स के अंदर। वैसे तो ये सब चीजें ठीक है फिजिक्स में ली गई हैं, लेकिन मोस्टली बायो में ही पढ़ाई जाती है, लेकिन बायो में फिजिक्स के टर्म्स में नहीं पढ़ाया जाता। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑफ कोर्स जो भी कोई बहुत छोटी से छोटी चीज होगी उसको ही बड़ा करके दिखाएगा, राइट। आर्यन बतौरिया है यहाँ पे? नहीं है क्या? ओ अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास कोई भी माइक्रो पार्टिकल होगा तो उसको एकदम बड़ा करके दिखाते हैं, कौन? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो देखो अब ना इसके अंदर एक होता है ऑफकोर्स, एक आईपीस होता है और एक मेरे पास ऑब्जेक्टिव होता है। ये चीज तुम्हें लोगों को याद रखनी है। तो एक आईपीस और एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये चीज ना एग्जाम में बहुत आती है, और यही वाली डेरिवेशन एग्जाम में तुम्हें देखने को भी मिलेगी। तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है कि दो लेंस लेने हैं, ये दो लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एक लाइन ऐसी खींचो। ये वाली डेरिवेशन इजी नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सब लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब मान लो तो तुम्हारे पास सबसे पहले ना एक छोटा सा लेंस बनाना है। ठीक है, प्रॉपर बनाना, मैं अभी ऐसे ही थोड़ा सा वैसा बन गया। और एक थोड़ा बड़ा बनाना। ठीक है, तो एक थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है। वैसे तो और बड़ा होता है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरे पास दो लेंसेज हैं। अब मान लो तुम्हारे सामने एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या हो रहा है तुम लोगों को भी आवाज आई क्या कुछ? हेलो, नहीं सर। नो सर। मेरे को तो स्क्रीन नहीं दिख रही है। हमें तुम दिख लोगों को रही है स्क्रीन सर। दिख रही है? अब हट गई सर। हट गई सर। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। ठीक है, अभी आ जाएगी। तो मैं क्या कह रहा था, तो मेरे पास यहाँ पे दो मतलब लेंस है। एक है थोड़ा छोटा फोकल लेंथ वाला और एक है मेरे पास बड़ा वाला। ठीक है, तो अब इसमें क्या रखना है, तुम्हें ऑफकोर्स एक ऑब्जेक्ट को रखना है। और ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो जो तुम्हें इमेज बनानी होगी तो वो इमेज बड़ी दिखनी चाहिए या छोटी दिखनी चाहिए? बड़ी। बड़ी। तो वो इमेज तुमको बड़ी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो अगर अब ये मान लो मेरे पास, अब दिख रही होगी आएगी सबको। ठीक है, तो मान लो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ये, तो अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ना चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या होगा, एक लाइट रे मान लो ऐसे करके आई। ठीक है, अब जब एक लाइट रे मेरे पास इस तरीके से आएगी तो वो इससे ऐसे जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। अब हमें तो दो लाइट रे बनानी पड़ती हैं, तो ये दूसरी वाली लाइट है मान लो, ये वाली ऐसे करके आई है। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। ठीक है भाई, तो देखो ये फाइनली यहाँ पे मिल गए ना, मतलब पहले वाले लेंस का यूज करके यहाँ पे मिल तो गई ये इमेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहला वाला था, थोड़ा सा साइज देखो बड़ा है। अगर ये थोड़ा छोटा था तो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर ये मेरे पास ए बी था तो ये वाला क्या बन जाएगा मेरे पास, तो ये बन जाएगा मेरे पास, क्योंकि लाइट रे ऐसे वाली आई है तो ये होगा ए डैश और ये बन जाएगा बी डैश। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना हिस्सा ही कैसे हुआ है पहले वाले को देख के। अब ना तुम्हें क्या करना है, इस वाली लाइट को ना आगे एक्सटेंड कर दो। देखो इस वाली को तो मैंने कर दिया, और इस वाले को भी एक्सटेंड कर दो जो इस वाली लाइट थी। तो इस वाले को भी मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, स्केल से करना। तो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे। ठीक है भाई, अब तुम्हें क्या करना है, तुम ना यहां से देख रहे हो इसको, ये हो तुम, तुम्हारी आईज हैं। ठीक है श्वेता, ये तुम्हारी आईज है। ठीक है, तो ये श्वेता देख रही है यहाँ से। तो अब ना यहां से तुम्हें देखना होता है। तो एक्चुअली होता क्या है,
तुम अब ये एक ऑब्जेक्ट की तरह लो इसे, तो यहां से जो लाइट आएगी, पहली बात तो यहां से एक लाइट मान लो ऐसे आ रही है, तो अगर लाइट सीधी आ रही है तो वो कैसे जाएगी, कुछ कुछ इस तरीके से जाएगी, राइट, फोकस से पास करती हुई। यस सेंटर वाली सेंटर से चली जाती है पास करती हुई, ये सेंटर है मान लो। तो अब जितनी भी लाइट रहे ना उनको भी इसी तरीके से बना दो ऐसे, और अब ये इस तरीके से है ना, तो ये जाएंगी सारी की सारी लाइट ऐसे, इनको इस साइड एक्सटेंड करो। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे तो ये, क्योंकि उस साइड तो इमेज बन नहीं पाएगी, तो इन सबको ऐसे खींच के लेकर आओ। ये वाली सेंटर से गई है तो इसको भी ऐसे लेकर आओ, ठीक है। ये भी ऐसे करके गई है तो इसको भी लेकर आओ। ऐसे ही बनाना है, ध्यान रखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इजी नहीं होता है बनाना। तो फाइनली ये यहाँ पे आके कहीं ना कहीं मिल गई, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे आके मिली है तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये एक सेकेंड जस्ट, हाँ, तो इसकी जो इमेज बन रही है ना वो कुछ कुछ यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, ये इमेज बन रही है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये देख पा रहे हो, तो फाइनल इमेज जो बनी है मेरे पास, कहना इसे, इट इज ए डबल डैश और बी डबल डैश। यस सर ये सबको दिख Yes. रहा है। तो ये इस तरीके से कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि सर ये क्या हुआ। अरे भाई, अब अगर ऑब्जेक्ट नीचे की साइड है तो उल्टी चीज होंगी ना, कि लाइट रेज पैरेलल है तो वो ऐसे जाएगी यहाँ के फोकस से पास होती हुई, और सेंटर वाली तो सेंटर की तरफ ही जाती है, तो इस साइड तो इमेज बनने की है ही नहीं उम्मीद। तो पक्की बात है फिर इसको एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे ले जाएंगे, तो वो यहाँ पे कहीं पे हमारी इमेज बन रही है, ठीक है भाई। तो ये अब इतना मेरे ख्याल से समझ में सबको आ गया होगा। अपना सारे बच्चे ध्यान से एक चीज नोटिस करेंगे, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव वाला लेंस है और एक मेरे पास क्या है, आईपीस वाला लेंस है। दो लेंस होते हैं मेरे पास, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आईपीस वाला लेंस है। तो अगर ये आई ऑब्जेक्टिव वाला लेंस है तो जरा बताओ यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये कहना इसे, इट इज ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यू। यस सर ऑब्जेक्ट का Yes. डिस्टेंस है ना, तो वो तो यू नॉट होगा, ओ नॉट का मतलब है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस वाले की इमेज यहां बनी है, ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज करके पहली इमेज यहां बनी है, राइट, ये यही तो है ए डैश बी डैश इमेज। यस सर तो इसको हम क्या लिखेंगे, वी नॉट या वी वीई, नॉट वी नॉट। ये हो गया We पहले know. वाले का मामला खत्म, ठीक है, पहले वाले को हमने निपटा लिया। अब आते हैं दूसरे वाले मामले पे। तो अब अगर हम दूसरे वाले मामले पे आ रहे हैं तो देखो तुम लोगों को क्या ध्यान रखना है, मैं कौन सा कलर लूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखना सारे बच्चे, ये है आई पीस वाला। तो आई पीस के लिए अब ये जो इमेज बनी है ये आई पीस वाले के लिए क्या हो जाएगा अब, ऑब्जेक्ट यू वेरी गुड, यस, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक का ये क्या हुआ, यू ई, ई यू ही हो यू गया ना, ई क्योंकि ये यस ऑब्जेक्ट है भाई, ये इमेज है पहले वाले के लिए, याद है ना लेंस मेकर फॉर्मूला। तो पहले वाले के लिए ये तो है इमेज, लेकिन इस वाले के लिए ये है अब ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हमने यू ही लिखा है भाई। ऑब्जेक्ट और लेंस का डिस्टेंस यू लेते हैं ना, और इमेज का डिस्टेंस यस कितना लेते हैं। Yes. तो अब We. देखो ये यहां से लेकर ये फाइनल इमेज बनी है पहले वाले लेंस का यूज करके या दूसरे वाले, दूसरे वाले यस। तो दूसरे वाले का यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वीई। वीई लेकिन यहाँ पे वी नहीं है, एक्चुअली ये जो इमेज बनी है ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। हमने फोकस करके देखा तो ये क्या था, यस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। याद है ना, सिंपल के अंदर भी हमने यही चीज करी थी, भूल यस गए, सर Yes. ठीक है। तो ये हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन आ चुका है भाई। यहां तक ये डायग्राम सबको प्रैक्टिस करनी है, वरना नहीं बना पाओगे किसी भी हालत के अंदर, हो ही नहीं पाएगा तुमसे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, ये अब सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट ये है फाइनल, मतलब इनिशियल, और ये फाइनल इमेज है, एम आई राइट, मतलब बीच वाली सिचुएशन ये रही, यस सर लेकिन हमें तो इनिशियल और फाइनल से मतलब है। तो ऑब्जेक्ट के लिए देखो, अब इसको जैसे करें, देखो ये ऑब्जेक्ट था, उसी डायरेक्शन में देखना है तुम्हें। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो एंगल बनता है, ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा एंगल लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा तो Alpha. ये वाला जो एंगल बन रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोल देंगे, ठीक है। मान लो इसकी हाइट कितनी है, एच, मतलब ये एच है मेरे पास, ये वाली हाइट, ठीक है। और ये क्या है, ये वाला डी, हॉरिजॉन्टल क्या है, डी डी है ये, ठीक है भाई, ठीक है भाई। और बीटा कहाँ है, बीटा देखो,
यही ऑब्जेक्ट, मतलब एक मैंने बताया ना उसी डायरेक्शन में देखते हैं, और यही मेरे पास फाइनल इमेज, तो यही तो हुई बीटा, यही तो हुआ बीटा। यस सर। भाई ये इमेज बन तो रही है, ये वाली बड़ी वाली, सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखें भाई, यही तो इमेज है ये रही। तो जब यही इमेज है मेरे पास फाइनल, तो ये इसी से तो एंगल बन रहा है, इसे तो बीटा बोलते हैं, और इसका ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में ही जा रहा है, मतलब अगर तुम देखोगे तो अब जरा बताना मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, मैंने बताया था व्हाट इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट। tan बीटा अपॉन tan अल्फा। यस, मतलब बेसिकली तो बीटा और अल्फा होती है, लेकिन हाँ उसे हम 10 बना सकते हैं। अल्फा। तो यस मैग्नीफाइंग पावर याद है ना सब बच्चों को, सारे बच्चे की चुप्पी कुछ और कह रही है। रितेश याद, प्रियांशु, अभिषेक, प्रियांशु अभिषेक, तुम अभी लास्ट वाली क्लास में नहीं थे ना केमिस्ट्री में? अभिषेक, प्रियांशु, तुम अभी लास्ट वाली क्लास के अंदर प्रेजेंट थे? वेरी गुड प्रियांशु, शाबाश। बोर्ड वोर्ड तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, वेरी गुड। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन में अल्फा, और बीटा अपॉन में अल्फा को हम क्या लिखते हैं, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, टेन बीटा अपॉन में tan tan बीटा टेन अल्फा। अपॉन tan अल्फा। अच्छा टेन बीटा, आप जरा देखना यहाँ पे डायग्राम में देखो ध्यान से, टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ध्यान से देखो। a डैश b डैश अच्छा और एक काम करें, ये अगर h है तो मान लो ये मेरे पास h डैश है, और ये बड़ी वाली हाइट को मान लेते हैं h डबल डैश है, यही माने ना, ए बी, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश, यस तो हाइट को भी हमने उसी अकॉर्डिंग मान लिया है। तो अब देखो मैंने बताया था वैसे तो इमेज को लेना है, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट को भी तो लेता हूँ, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ये बीटा एंगल बन उसी में यस रहा सर। है, तो हम इमेज को देखने की बजाय ऑब्जेक्ट को ही ले सकते हैं क्या, बताया था मैंने लास्ट क्लास में। तो इसका मतलब भाई yes sir एच डबल डैश की जगह पे क्या मैं एच एच डैश ले सकता हूँ, अरे भाई वही तो एंगल है ना। अरे भाई मुझे यस एक बात सर। बताओ, ये ऐसे करके है, तो अब चाहे तुम इसको ले लो या इसको ले लो, बात तो एक ही होती है तो वो टेन अल्फा ही, तो टेन अल्फा को हम क्या ले रहे हैं। अच्छा और ये डिस्टेंस कितना था यहाँ से लेकर यहाँ तक, यूई, यही तो UE है। तो इसका मतलब टेन अल्फा मेरा कितना हो जाएगा, एच डैश अपॉन में यूई लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एवरीबडी सारे बच्चे एकदम यस फोकस सर। रखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं घटती हैं, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो दुर्घटना हो जाएगी गंदी वाली। तो टेन बीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, एच डैश अपॉन में यूई। यूई। अच्छा अब टेन अल्फा पे आओ, टेन अल्फा के लिए तो मैंने पहले से नीचे बना के दिखा दिया, ये रहा अल्फा। अगर ये टेन अल्फा है और ये एच है और ये डी है, तो कितना हो जाएगा, H upon एच D अपॉन डी। एच अपॉन डी। मैंने पहले बना दिया ना, डायग्राम में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जरा बताओ ये क्या हो जाएगा, एच के साथ एच, तो ये हो जाएगा एच डैश अपॉन में एच इंटू में डी ऊपर आ जाएगा, और डी अपॉन में यूई। अच्छा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे ही तो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, यस लेकिन सर। लेकिन ये किस वाले के लिए था, ये है ऑब्जेक्टिव के लिए। और v अपॉन में u भी तो पढ़ा है तुमने भाई, ये d है, d एक तरह से v तो है, लीस्ट डिस्टेंस yes और sir डिस्टेंस रीजन पे इमेज बन रही है, इमेज के लिए v तो लेते हैं, तो v अपॉन u भी तो मैग्निफिकेशन होता है, लेकिन ये किसके लिए बना है, आई पीस वाले eyepiece के लिए या ऑब्जेक्ट वाले के लिए, आई पीस। आई eyepiece पीस। इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे क्या आ गई है, मैग्नीफाइंग पावर आ गई यहाँ पे, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में मैग्निफिकेशन ऑफ ई, राइट एवरीबॉडी। yes sir यस सर। ठीक है, अब Yes, सारे sir. बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे पास एम नॉट, अभी हम देख रहे हैं एच डैश अपॉन में एच है, तो एच डैश अपॉन में एच, दो फॉर्मूले होते हैं ना मैग्निफिकेशन के, एक होता है एच के टर्म्स में, एक होता है वी के टर्म्स में। तो अगर तुम्हें इसी को वी के टर्म्स में लिखना होगा, तो यहाँ पे हर एक कदम पे छलावा है, हर एक कदम पे हमारे साथ छलावा किया जाएगा, हर एक कदम पे हमारे खिलाफ वो रची जा रही है साजिशें, तो हमें उन साजिशों से बचना है, हर एक चीज को चेंज करना है, बिल्कुल एकदम समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो सारे बच्चे फोकस रखें, एच डैश अपॉन में एच आ गया है, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें पता है कि दो फॉर्मूले होते हैं ना, एक एच के टर्म्स में एक वी के टर्म्स में। तो अभी अगर ये ऑब्जेक्टिव है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी नॉट अपॉन में यू नॉट, यस सर। क्योंकि दो फॉर्मूले होते हैं मैग्निफिकेशन के, आपने 10th में पढ़ा होगा बिल्कुल, एच टू अपॉन में एच वन होता है, तो वी नॉट अपॉन में मतलब वी अपॉन में यू होता है, तो मैंने इस मैग्निफिकेशन को भी वी नॉट और यू नॉट के टर्म्स में कर लिया, वेरी गुड शाबाश। अब आते हैं एम ई की बात, एम ई किसके बराबर है जरा देखना ऊपर, डी अपॉन यूई। अच्छा ये डी अपॉन में यूई सिंपल के अंदर कुछ और बनकर आया था, जरा देखो एक बार पेज पलटो अपने अपने, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पे सिंपल का भी यूज है कंपाउंड में,
तो डी अपॉन में यूई किसके बराबर आया था, जरा चेक करो, सारे बच्चे चेक करें, अपना पेज पलटे। 1 plus d by f. 1 प्लस डी अपॉन में यूई पक्का, तो डी अपॉन में जो मैग्नी आईपीस के लिए आया था क्या आया था, 1 प्लस का डी बाय F. एफ। वो कौन सा था, आईपीस वाला था या ऑब्जेक्टिव वाला था? Eyepiece. अच्छा चलो अब खुद ही देख लो, अगर ये आईपीस वाला है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला फोकल लूंगा या आईपीस वाला? Eyepiece वाला. ऑफ कोर्स, जब तुम आईपीस ले रहे हो तो आईपीस वाला ही तो फोकल लेंथ लोगे। तो इसका मतलब डी अपॉन में यूई किसके बराबर हो गया, ये कहां से आया है, सिंपल माइक्रोस्कोप से, ठीक है, एसएम। तो सारे बच्चे, अब ये मैंने दो चीजें अलग अलग फॉर्म में निकाल लिया। देखो पहली बात तो लोग यही नहीं कर पाते, और ये करने के बाद भी हमें इनको अलग अलग फॉर्म में चेंज करना है, ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से और ये सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले से। तो अभी देखना, और ये बनने के बाद भी चेंज होगा। अब बताओ इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूं, वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू इसमें पुट Yes, करो, sir. इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, तो फिर फाइनली मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी, जरा देखना। तो कहना ही से मैग्नीफाइंग पावर शुड बी इक्वल टू व्हाट, तो V नॉट अपॉन में U नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस का D बाय एफ ई, राइट, ये आ जाएगा। Yes, अरे sir. ऑब्जेक्टिव वाला है, ये आईपीस वाला है। अब ना यहाँ पे बिल्कुल एकदम छलावा है हमारे साथ। वो छलावा क्या है कि भाइयों और बहनों, उनकी बहनों, यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो V नॉट है ना, सर बच्चे ध्यान से देखना, V नॉट को देखो एक बार, कहाँ है ये V नॉट, देख रहे हो ये रहा। ऐसा Yes, sir. देखा गया है कि ये जो V नॉट है ना, यही एक्चुअली में अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, लेंथ के बराबर। तो ये जो V नॉट है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये है एक तरह से दो लेंस के बीच की लेंथ। तो ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली, इतना डिस्टेंस आई नो है थोड़ा एक्स्ट्रा, लेकिन तुम अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हो, L। अब जरा U नॉट को देखो, ये दिख रहा है U नॉट। तो ये U नॉट जो तुम देख रहे हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये हमने कहां पे रखा हुआ था, तो तुम्हें इसे क्या लेना है, ये एक तरह से F नॉट है, मतलब ये फोकस है किसका, इस वाले लेंस का। तो ये U नॉट एक तरह से किसके बराबर है, F नॉट के। ये वाली चीज याद करनी पड़ेगी भाई, इस चीज में सबको सबको डाउट होता है। अब तक तो चलो हमने कंसिडर करा, लेकिन अब कुछ, अब सारी हदें पार हो गई हैं कंसिडर की। भाई ये कोई क्या कुछ भी चल रहा है यार, मतलब तुम खुद ही मानते जा रहे हो, खुद ही करते जा रहे हो, ऐसा फील हो रहा है। होना तो चाहिए यार, अगर तुम सच में समझ रहे हो तो। Yes, sir. लोगों को समझ नहीं आ रहा, उनके लिए अलग लेवल है। मैं जब मेरे को टीचर ने पहली बार समझाया तो मैं कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे तुम एल मान रहे हो, और यहाँ पे ये एफ नॉट क्यों मान रहे हो भाई। कह रहा है ये ऐसा होता है, तो मैं भी कह रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या मानना है, यहाँ तक तो तुमने कर ही दिया, बस यहाँ पे इसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये चीजें नहीं मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा गंदा वाला। कुछ लोग यहाँ तक करके आते हैं तो टीचर आधे नंबर काट लेता है, क्यों, क्योंकि तुमने लेंथ के टर्म्स में नहीं लिख कर है। यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो लेकिन अभी भी तुमने क्या देख लिया, V नॉट किसके बराबर था, अप्रोक्सीमेट, L. और U नॉट किसके बराबर था, F naught. F F नॉट। naught. तो बस ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, L अपॉन, अच्छा ये इस साइड है ना तो माइनस में लेके चलना है, तो माइनस का L अपॉन में F नॉट, मतलब एक फोकल लेंथ है ना, तो L तो L ही है, लेकिन फोकल लेंथ नेगेटिव होती है इसलिए नेगेटिव हो गया। तो F नॉट, और ये पूरा का पूरा सेम, ये वैसा का वैसा ही। एक बच्चा कह रहा सर अंदर भी चेंज करना है क्या फिर से, D को कुछ और मानना है, नहीं नहीं नहीं, अंदर सेम रखना है, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्या फॉर्मूला आ गया, तो सारे बच्चे कम से कम 5 बार अपने मन के अंदर चिल्ला चिल्ला के बोले, एक बार दहाड़े बिल्कुल अपने मन के अंदर, माइनस का L अपॉन में F नॉट, 1 प्लस का D बाई एफ ई, मतलब ये एफ ई सॉरी F नॉट लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ऑब्जेक्टिव और ये क्या है आईपीस। समझ में आया सब बच्चों को, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत टिपिकल माना जाता है, ठीक है। बच्चों को कम से कम बोर्ड से पहले, नहीं कितनी बार तो प्रैक्टिस करते हैं वो इसी चीज की। तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे, सारे बच्चे बोले दीक्षा एक बार ये फॉर्मूला बोलो 2 बार चिल्ला चिल्ला के, एक बार एकदम दहाड़ो जैसे शेरनी दहाड़ती है एकदम। मान लो जैसे शेरनी के कोई बच्चे चोरी करके ले गया और वो गुस्से में आ गई शेरनी, ऐसे बोलो। हाँ M is equal to minus L upon F naught into 1 plus D upon F E. ऐसा लग रहा है जैसे शेरनी के पास 2 एक्स्ट्रा बच्चे आ गए हैं कोई कहीं से कि लो इसे भी पाल लो, इतनी खुश लग रही है तुम। ये कोई बात नहीं, फ्री फंड में रख लो। चलो ठीक है, हाँ कृति तुम बोलो। M is equal to minus L upon F naught 1 plus D by F E. ठीक है, सब बच्चे बोलेंगे एकदम स्नेहा,
एकदम दहाड़ते हुए बोलो, एकदम लोगों को एकदम याद हो जाए, मतलब फॉर्मूला भूल जाए तो तुम्हारी आवाज याद आए उनको कि ऐसा स्नेहा ने बोला था। m is equal to minus L upon F naught into 1 plus D by Fe. वेरी गुड, यस विदुषी, धीरे मत बोलना विदुषी, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। देखो वेरी गुड, क्या धाड़ है, डर गया मैं, ऑल इज वेल। विदुषी कहाँ पर हो तुम? विदुषी लापता है, हम पोस्टर लगवाने वाले हैं, विदुषी लापता, ढूंढने वालों को 1 लाख का मुआवजा। चलो कुछ तुम ही बोल दो, कुछ। दोनों भाई बहन बिल्कुल एक जैसे हैं, कुछ नहीं बोलते। चलो अतुल जल्दी से, फास्ट, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। m is equal to minus L upon F naught अच्छा एक into में सेकेंड, 1 हाँ, plus एल अपॉन एफ नॉट पहले क्या था? क्या था? एल अपॉन एफ नॉट पहले V क्या था? naught by U naught ना, हाँ, और ये ऑब्जेक्टिव था या आईपीस था? ऑब्जेक्टिव। हाँ, और आईपीस क्या होता है? वन, भाई आईपीस तो तुम लोगों को पता ही होना चाहिए, सिंपल के अंदर आया था सेम डिट्टो, 1 प्लस का डी बाई एफ ई, मतलब 1 प्लस का डी बाई Yes, एफ ई sir. तो कोई वैसे नहीं भूल सकता, क्योंकि 1 प्लस डी बाई एफ ई तो एक तीर से 2 शिकार है। 1 प्लस का डी बाई एफ ई पहले आया था और यहाँ पर भी आ गया, तो बस क्या याद करना है, बस 1 प्लस का डी बाई एफ ई का क्या लगा देना है, माइनस का एल अपॉन एफ नॉट। नहीं आया समझ भाई? इतना Yes. आ हिस्सा गया तो, सर. इतना हिस्सा तो पहले Yes, से ही है ना। yes, sir. मैं इस पे इतना फोकस रख रहा हूँ, अगर तुम तब भी भूल गए तो मुझे बहुत दुख होगा, शायद आंसू भी निकल जाए मेरे, लेकिन मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, ठीक है? तो इसलिए याद रखना है। अभी ये बताओ, ये जो इमेज तुम्हारी बनी है, ये कहाँ पे बनी है? लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्विजन पे या फिर इनफाइनाइट पर? Least instant of Please. डिस्टिंक्विजन, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये हमारे पास, श्वेता तुमने क्या कर दिया है, सब लोग तुम्हारे जैसे हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें चलो तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तो लोगों की गलती है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या करना है तुम्हें, अरे ये कैसा लेंस आ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और एक लेंस काफी बड़ा लेना है, मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ, कहीं तुम भी गंदा गंदा सा बना दो इस बोर्ड के अंदर और नंबर ना मिले तो मेरा नाम मत लगाना। मेरे पास पेन टैब है इसलिए मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है, स्केल नहीं है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर भी तुम्हें क्या लेना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है सीधा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लेने के बाद प्यारे प्यारे बच्चों तुम्हें करना क्या है, यहाँ से ऑफ कोर्स एक लाइट आएगी, ठीक है। ये जो लाइट आएगी, अरे ये कुछ ज्यादा ही छोटे हैं क्या, एक सेकंड रुक जाओ, हद हो रही है। सर हाँ वो हाँ पिछले हाँ, वाले में सर वी नॉट सर पॉजिटिव साइड था तो आपने माइनस एल क्यों लिया? वी नॉट पॉजिटिव साइड था, अबे भाई वी नॉट नहीं, ये एफ नॉट को देखो, ये रहा, ये वाला एफ नॉट, ये फोकल लेंथ को देखो, फोकल लेंथ को, अच्छा ठीक है। तो फोकस के अकॉर्डिंग माइनस आया है। सर। आई नो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो थोड़ा सा ना इसके अंदर थोड़ा सा रट्टाफिकेशन भी करके चलना, मान लो बाई चांस अगर तुम, क्योंकि बच्चों को रटवाया जाता है यार ये वाला, और मैं भी बोल रहा हूँ कि समझ तो तुमने लिया ही है एक बार, लेकिन रट्टा कर लेना यार, क्योंकि पहली बात तो रट्टा सिर्फ सीबीएसई में किया जाता है, क्योंकि नीट वीट में तो कभी रट्टा करने की जरूरत नहीं है, वहां तो समझने वाली बात है, तो इसलिए रट्टा कर लोगे भाई, साइंस में तो रटना भी पड़ते हैं कुछ चीजें, तो ऑफकोर्स ये रटने वाला ही है, ठीक है। मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है, रटना है तो है। तो देखो ये लाइट आई, तो ये फाइनली कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आके मिली होगी, अब हम मिलाएंगे, लेकिन हम उसे एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले भी एक्सटेंड ही किया था। यहाँ से भी एक लाइट आई होगी, राइट, तो यहाँ से लाइट आई हुई तो वो इस तरीके से मिलेगी, और फाइनली, एक सेकेंड रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो गई, अभी कोई बनाएगा नहीं, ये वाली लाइट आ रही है जो कि यहाँ से ऐसे बेंड करी है, ठीक है, इस तरीके से, क्या हो रहा है यार, हाँ अब ठीक है, ठीक है भाई, अरे अभी तो बनाई थी, All is well. ये किसी के पास कंट्रोल है क्या, ये क्या हो रहा है, ये अभी तो मैंने बनाई थी, लो सब गड़बड़ हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, हाँ
एक्चुअली यहाँ पे ना तुम लोगों को ध्यान रखना है, थोड़ा सा जबरदस्ती वाला सीन है, ठीक है। तो ये लाइट रे फाइनली यहाँ पे इस तरीके से इस लेंस को थोड़ा सा बड़ा कर लेना, ठीक है, ऐसा ये लेंस। तो इसकी इमेज यहाँ बनी है, ये रही, ये इमेज एंड पे पहुंचनी चाहिए वो बड़े वाले हाँ लेंस हाँ के। हाँ 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 हाँ, बड़े वाले लेंस के ऐसे एंड पे पहुंचनी चाहिए, एंड पर, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब ये लाइट अगर ऐसे करके आई है तो तुम लोगों को क्या पता है, देखो अगर ये अब ये इमेज बनी है, ये ऑब्जेक्ट था मेरे पास, राइट, ए और बी ऑब्जेक्ट है, तो ये इमेज बनी है मेरे पास, क्या बनेगी इस इमेज को, क्या बोलेंगे, ए डैश और A dash B dash. B dash. ये इस ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो गया, राइट। अब इमेज इस जो आईपीस है, आईपीस इस इमेज को कैसे लेगा, Object. ऑब्जेक्ट की तरह। तो फिर अब क्या होगा यहाँ से, तो अब यहाँ से जो लाइट निकल के आएगी, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि एक सीधी जाती है, सीधी जाएगी तो वो कहाँ से पास कर जाएगी, इसके फोकस से, तो वो इसके फोकस से पास कर जाएगी। भाई वही वाली तो कंडीशन है, जब फोकस पे होती है चीजें तभी तो इन्फिनिटी पे बनता है, ठीक है। Yes sir. ऐसी सेम यहाँ से वो सेंटर से निकल जाएगा, एकदम सीधा बनाना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बदतमीज, ठीक है। तो ऐसी, और ये इस तरीके से भी ऐसे सीधा जाएगा, ठीक है। तो अब अगर तुम इसे पीछे की साइड लेके जाओगे तो ना तो ये कभी मिलेगा, ना ये कभी मिलेगा, ठीक है, ना ये मिलेगा, तो ये कहीं पे मिलेंगे ही नहीं। तो ये इसका मतलब क्या बोलेंगे फिर हम, कहाँ पे जाके मिल रही होगी इमेज, Infinity. इन्फिनिटी में मिल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बनाना है क्योंकि सब कुछ फोकस पे ही है। अब जरा बताओ तो आदित्य, इस डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, सर यू नॉट। अरे वाह क्या बात है, शाबाश। यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, सर वी नॉट। तुम इतने डिप्रेसिंग हो गए, क्या बोल रहे हो, खुश होके बोलो, खुश रहा करो। कुछ हुआ है क्या तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, दीक्षा इसकी कोई बेस्ट फ्रेंड है क्या, मतलब इसका कोई बेस्ट फ्रेंड है, चलो नहीं ठीक है, सर, पता नहीं। अच्छा 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 ठीक है। Hmm, तो ये सब हमारे तो ये हमारे पास आई पीस था, तो ये आई पीस का क्या हो जाएगा, यूई। अच्छा अब मैंने बताया था ये कहाँ पे रखा हुआ है, अगर ये इन्फिनिटी पे इमेज बना रहे हैं तो फोकस पे रखा होगा ना, फोकस पे रखा होगा, तो इस यूई को ही मैं एक तरह से एफ ही बोल दूं क्योंकि फोकस पे रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट Yes, फोकस sir. पे रखा जाए तभी तो इन्फिनिटी पे बनती है। वो केस पढ़ो, 6 वाले केस, 5 वाला केस है ये इन्फिनिटी पे, भूल गए 10th में सब कुछ, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये इसका एफ ही है, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। अच्छा Yes sir. अब जरा मुझे एक बात बताना, वही फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का क्या होता है, बीटा अपॉन में Alpha. अब देखो यहाँ पे तुमने जब फाइनल इमेज तुम्हारी इन्फिनिटी पे बनी है तो बाकी सब तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास है मतलब ऑब्जेक्टिव वाला तो वो सेम ही है जो तूने ऊपर ड्राइव किया, माइनस का एल बाय एफ नॉट। लेकिन यहाँ पे जो आई पीस वाला है वो आई पीस क्या था, 1 प्लस का डी बाई एफ ही था। Yes sir. अब यार एक बात बताओ, ये जो केस है ना एक्चुअली यहाँ पे वो इन्फिनिटी पे बन रही है, तो जब इन्फिनिटी पे बन रही है तो इन्फिनिटी में इस 1 की कोई बोला जाए तो कोई औकात नहीं है। जब तुम करोड़पति हो जाओगे और तुम्हारे हाथ से 1 रुपया गिर जाएगा तो तुम उसे उठाओगे नहीं जमीन से, मतलब श्वेता उठा लेगी मे बी, लेकिन हम तो नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो हम नहीं उठाएंगे, हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोई और उठा के ले जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन्फिनिटी पे जब भी इमेज बनती है तो इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको तुम अप्रोक्सीमेटली फिर क्या मान लोगे, D by Fe. तो डी बाई एफ ही मान लोगे, 1 को क्या लेना, ठीक है, वो कितना भी हो। तो इसका मतलब बस यही है, उस फॉर्मूले में से बस 1 को हटा देना है और पूरा वही बन जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या बन जाएगी, माइनस का एल बाय एफ नॉट इनटू में क्या हो जाएगा अब, D by Fe. तो डी D बाई एफ by क्योंकि FE 1 हटा दिया तो डी बाई एफ बस। मतलब दूसरा वाला केस तो मजाक है, मतलब जानबूझ के तो पहले तुम्हें डायग्राम बनाना है अच्छा सा ऐसा, ठीक है, और ऐसा डायग्राम बनाने के बाद तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है, सब कुछ प्लान करके आया, तुम प्री प्लान्ड है सब कुछ कि ऐसा हमें करना पड़ेगा। बस जानबूझ के 1 को नेग्लेक्ट कर दो और बस माइनस का एल बाई एफ नॉट 1 प्लस का डी बाई एफ होता है तो 1 को, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देना है। Neglect तो कर. माइनस का एल बाई एफ नॉट डी अपॉन में एफ ई। तो इतना हिस्सा क्या हुआ, कौन सा मैग्निफिकेशन है ये, Objective. ऑब्जेक्टिव, और इतना हिस्सा क्या हुआ, IP. ठीक है भाई। तो बस ये था मेरे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एग्जाम में कंपाउंड माइक्रोस्कोप काफी मतलब एग्जाम में आ जाता है, तो ये 2 चीजें मुझे करवानी काफी मतलब जरूरी था। इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। ऑल्दो कुछ और भी चीजें हैं जैसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप, वो सब भी एग्जाम में कभी डायग्राम आ जाता है, तो वो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसी के साथ फाइनली तुम्हारा रे ऑप्टिक्स यहाँ पे होता है समाप्त। लेकिन रे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्रिज्म, क्योंकि इससे पहले तुमने प्रिज्म पढ़ा नहीं है इतने ढंग से, और ये
कंपाउंड माइक्रोस्कोप। रे ऑप्टिक्स में इनकी डेरिवेशन एकदम ऐसे याद करो कि तुम 100 सालों तक भी ना भूलो। 100 साल तो चलोगे नहीं, कम से कम 60 साल तक ना भूलो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब प्रिज्म और कंपाउंड माइक्रोस्कोप तुम्हारे टेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है भाई। रितेश, sir. आदित्य, कोई भी डाउट है इसके अंदर? दीक्षा, No, sir. दिव्यांश, हाँ। विदुषी, प्रियांशु, आज होमवर्क लिख लो। ये जो जितना भी करवाया है इसको कम से कम 5 बार देख कर आओगे, 5 बार देख कर आओगे। नाटक मत करना कि देखने के लिए तो बोला था, अगर लिख के लाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन तुम सिर्फ देख कर आना, ठीक है। क्योंकि मैं होमवर्क देने पे कभी बिलीव करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चों को आजादी मिली रहे, लेकिन बच्चे उस आजादी का नाजायज फायदा उठाते हैं, बच्चे कुछ करते ही नहीं है। तो इसीलिए होमवर्क क्या है रितेश? यस सर। होमवर्क क्या है? 5 बार देखना है दोनों डेरिवेशन को, ठीक है। कृति, होमवर्क क्या दिया है मैंने? 5 बार डेरिवेशंस लिखने हैं। हाँ, लिखने या फिर देखने हैं, ठीक है। अरे देखना है। हाँ देखना है, लिखना है तो ठीक है, अच्छी बच्ची है, वेरी गुड। श्वेता, तुम लिख कर आओगे लेकिन, ठीक है, तुम देखोगे भी और लिख कर भी लाओगे 10 बार, ठीक है। बाकी लोग चलो कोई बात नहीं, क्योंकि श्वेता को हम चाहते हैं, मैं श्वेता को एकदम टॉप पे देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो वेरी गुड श्वेता, यस। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करना है इन डेरिवेशंस की। इसी के साथ फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे अपना वेव ऑप्टिक्स। बाय बाय, टेक केयर।